अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू बांदा टीवी यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने जा रहे हैं कि पिक्सल लैब के अंदर 3D लोगो कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन करेंगे। ये एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो चुकी है और यहाँ से आपने क्या करना है, एक ब्लैंक पेज, साफ पेज लेना है। ये साफ पेज आपके सामने है, जो इसके ऊपर मटेरियल था हमने डिलीट कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, आप जाएंगे शेप्स के अंदर। यहाँ पर आपने शेप्स में से एक शेप लेकर के आनी है। तो हमने यहाँ से ये एक शेप सेलेक्ट कर ली और इसका साइज़ हमने बड़ा कर लिया। इसे हम दरमियान में कर देते हैं। यहाँ से इसे हमने दरमियान में कर दिया। इसका कलर हम ब्लैक कर देते हैं। ये कलर ब्लैक कर दिया और उसके बाद हम एक दूसरी शेप लेकर के आते हैं। यहाँ से हम शेप्स में गए और ये आपके सामने शेप आ गई। इसे हम कुछ बड़ा कर लेते हैं और इसका जो साइज़ है वो कुछ बड़ा कर लिया। उसके बाद इसे हम दरमियान में लेकर आते हैं। यहाँ से हमने ये दरमियान में कर दी और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ हमने क्लिक किया, ये आपके सामने ऑप्शन आ गए। उसके बाद आपने यहाँ क्लिक करना है। इसे ग्रुप बनाने के लिए ये आ गया, तो इसे यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है और फिर इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक किया तो ये देखें, ये दोनों का ग्रुप बन गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ये आपके सामने इरेज कलर का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये देखें, ये इरेज हो गया और ये दरमियान में से साफ़ हो गया। अब इसे हमने ओके कर दिया। अब हम शेप्स में जाएंगे और शेप्स के अंदर जाकर ये शेप इस तरह इसे हम यहाँ पर सेलेक्ट करके लगा देते हैं और इसे दरमियान में जो पोजीशन है ये बिल्कुल दरमियान में लगा दिया। उसके बाद हम फिर जाएंगे यहाँ पर और इसे फिर ग्रुप बनाएंगे। ये दोनों के ऊपर हमने क्लिक कर दिया और इस तरह हमने दोनों को ग्रुप बना लिया और फिर हम यहाँ से कलर में जाकर इरेज कलर के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह ये आपके सामने ये शेप तैयार हो चुकी है। अब मज़ीद आपने क्या करना है, शेप के अंदर जाके छोटी सी एक शेप ये इस तरह इसे छोटा कर देना है दरमियान में रख के, और इसका कलर वही करना है जो इसका पहले से कलर है, यानी ब्लैक कलर, वो हम यहाँ से ब्लैक कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ जाके हम इनको फिर लॉक कर देते हैं। तो इस तरह ये देखें, ये आपके सामने ये लॉक होके एक ही फ़ाइल बन चुकी है। अब आपने क्या करना है, आपने इसका जो कलर है वो तब्दील करना है। तो कलर यहाँ से भी आप तब्दील कर सकते हैं। यहाँ से ये मुख्तलिफ़ कलर्स मौजूद हैं, जो आपको अच्छा लगे कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मुंतखब कर सकते हैं और यहाँ से वो कलर आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपना कलर ख़ुद बनाएं तो यहाँ पर ये मुख्तलिफ़ ऑप्शन हैं, आप ये ऑप्शन यूज़ करते हुए कलर बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ से कलर लेने के बजाय टेक्सचर के ज़रिए आप कलर लेकर आएँ, जो आपने मुख्तलिफ़ स्टाइल डाउनलोड किए हुए हैं, तो आप वहाँ से लेकर के आएंगे। तो यहाँ से हमने मिसाल के तौर पर ये कलर सेलेक्ट किया, ओके किया और यहाँ से इनेबल करके हम इसे ये बिल्कुल बारीक कर देते हैं। ओके, तो इस तरह ये कलर आपके सामने बन चुका है। आपने पीछे वाला जो बैकग्राउंड है उसे क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करके इधर क्लिक करना है ट्रांसपेरेंट। तो ये देखें, ये इस तरह आपके सामने आ जाएगा। अब ये हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप आएंगे इम्बॉस के अंदर, या आखिर में इम्बॉस का ऑप्शन है, इसे आप ओपन कर लेते हैं। तो ये इनेबल हो गया। तो ये देखें, ये इस तरह आपके सामने ये इसका स्टाइल बन चुका है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ 3D के अंदर आएंगे। 3D के अंदर आए तो ये देखें, ये आपके सामने ये 3D ओपन हो चुकी है और ये इस तरह आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसी तरह ये देखें, ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है, आप इसे कम या ज़्यादा बना सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ये मुख्तलिफ़ ऑप्शन हैं, ये देखें रोटेट वगैरह के ऑप्शन, तो ये भी आप
यूज़ कर सकते हैं अगर यूज़ करना चाहें। इसी तरह ये मुख्तलिफ़ ऑप्शन हैं। शेडो हो गया, आप शेडो को चेंज करना चाहते हैं। इसी तरह ये कलर हो गया पीछे वाला, उसे आप तब्दील करना चाहते हैं, तो ये सारे के सारे ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो 3D के अंदर हमने इसे इस तरह ये सिलेक्ट किया हुआ है। ये दरमियान में हम इसे कर लेते हैं यहाँ से, तो ये दरमियान में हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर देखें 3D रोटेट का ऑप्शन है। यहाँ से आप इसे इस तरह रोटेट करके छोटा या बड़ा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम ये नहीं करते। फ़िलहाल हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो हमने लिखना है वो लिखेंगे लोगों के अंदर। तो यहाँ से हमने फ़िलहाल इसे लॉक किया। उसके बाद हम टेक्स्ट में गए, टेक्स्ट के अंदर जाके यहाँ पर हम कुछ लिखेंगे। यहाँ पर आप उर्दू में भी लिख सकते हैं और इसी तरह आप दूसरी ज़बानों में भी लिख सकते हैं। तो हम फ़िलहाल आज उर्दू में आपको लिखना सिखाते हैं। तो ये देखें, ये हमने लिख लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है, इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए इसे इस तरह आपने कर देना है। फिर इसका जो साइज़ है वो आप कुछ बड़ा कर देंगे। यहाँ से आपने ये जो साइज़ है वो बड़ा किया, ओके। और फिर आपने इसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज कर लेना है, तब्दील कर लेना है। उसके बाद आपने इसका स्ट्रोक वो चाहें तो वो भी आप ऑन कर सकते हैं। इस तरह ये शैडो भी चाहें तो ऑन कर सकते हैं, एम्बॉस। और इसका अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी तब्दील कर सकते हैं। कोई और कलर आप लाना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर में जाएंगे और इसका जो कलर है वो आपके पास ऑप्शन होता है, आप यहाँ से कलर तब्दील करके कोई और कलर भी ला सकते हैं। बहरहाल हम वाइट ही रहने देते हैं क्योंकि वो इस पर वाज़े नज़र आ रहा है। और उसके बाद इसे हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और यहाँ से हम इसे दरमियान में कर देते हैं। और ये जो ऑप्शन है इसे हम थोड़ा सा, तो ये बन चुका है। उसके बाद आप नीचे भी टेक्स्ट लिखेंगे, उसके लिए आप नया टेक्स्ट भी ला सकते हैं और इसे ही कॉपी करके यहाँ से हमने कॉपी के ऊपर क्लिक किया तो इसे भी नीचे ला के इसकी जो पोजीशन है वो आप तब्दील कर सकते हैं। मसलन अब हमने इसे इस तरह कर दिया तो ये देखें। उसके बाद इसका जो साइज़ है वो हमने कुछ कम कर दिया और इसके बाद हम इसे बजाय उर्दू के इंग्लिश में कर लेते हैं। तो हमने ये कर लिया और इसकी जो तरतीब है वो हम अपने मुताबिक जैसा बनाना चाहते हैं बना लेंगे। और इस तरह इसका जो साइज़ है वो भी आप अपने मुताबिक जितना रखना चाहें वो आप रख लेंगे। यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं। तो ये देखें आपके सामने आ चुका है। अब आप इसके अंदर मज़ीद जो तब्दीलियाँ करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अब हम इन्हें ग्रुप बना देंगे। यहाँ से हमने इनको ग्रुप बनाया, ओके। तो ये इनका ग्रुप बन रहा है, ये ग्रुप बन चुका है। अब आपने क्या करना है, आप आएंगे यहाँ पर 3D रोटेट के अंदर, यहाँ से आप इसे इस तरह रोटेट कर सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह आप इसे रोटेट कर सकते हैं। तो अब हम ये देखें यहाँ पर ये ऑप्शन है पर्सपेक्टिव ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे आप इनेबल करेंगे। तो ये देखें आप इस तरह अपना जो लोगो है वो ये इस तरह इसका जो स्टाइल है वो कर सकते हैं। तो ये देखें आपके सामने एक लोगो तैयार हो चुका है। अब आप इसके अंदर मज़ीद कुछ लिखना चाहते हैं तो आप मज़ीद भी शेप लाकर इसके अंदर कुछ लिख सकते हैं। तो मसलन ये शेप हमने यहाँ पर बनाई, बनाने के बाद इस शेप को हमने उसके मुताबिक किया। तो ये देखें ये उसके मुताबिक शेप तैयार हो चुकी है। अब हम इसका भी एम्बॉस ऑन कर देते हैं और इसे हम बैक पे लेके चले जाते हैं
ये बैक का ऑप्शन है, टू बैक, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, ये बैक पे चली गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर के इसका जो कलर है वो चेंज कर लेते हैं। तो ये देखें, ये इस तरह आपके सामने बन चुका है। अब आप इन्हें लॉक कर दें और इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। ये हमने लिख लिया। यहाँ से इसका हम फ़ॉन्ट ये रख लिया और फिर इधर यहाँ से हमने इसके अंदर मज़ीद जो ऑप्शंस हैं एम्बॉस वगैरह के वो यूज़ किए और इसके ऊपर भी मज़ीद हम कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं। तो ये देखें, ये इस तरह का स्टाइल आपके सामने तैयार हो चुका है। तो अब आप इसे सेव कर लें। आखिर में आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पेज को लाइक नहीं किया, तो काइंडली आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला आपको हर वक्त मिल सके। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम एक नई वेबसाइट या नए सॉफ्टवेयर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।